EPS 95 भोपाल यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं चंद्रशेखर परसाई भोपाल से। साथियों, दो तीन बातें आज हम करेंगे। एक तो हायर पेंशन की, एक मिनिमम पेंशन की और एक हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है। तो सबसे पहले हायर पेंशन की बात करते हैं। देश भर में हायर पेंशन का काम चल रहा है और हम लोग मध्य प्रदेश में हैं और भोपाल में लगभग 5,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को डिमांड लेटर जारी हो चुके हैं 31 मार्च 2025 तक, और उन्हें अभी पैसे जमा कराने हैं और पेंशन बनना लोगों की शुरू होगी। तो इसके लिए हम EPF के सभी अधिकारी कर्मचारियों का और कमिश्नर श्री अमिताभ प्रकाश का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि भोपाल में हायर पेंशन के काम ने देर से ही सही परंतु गति पकड़ ली है। दूसरी बात आते हैं मिनिमम पेंशन के ऊपर। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो रोज़ पेंशन बढ़ा रहे हैं, आदेश निकाल रहे हैं। एक ने तो 25 तारीख का आदेश ही जारी कर दिया कि कैबिनेट की बैठक हो गई, 3 किस्तों में पेंशन मिलेगी। मेरे ख्याल से इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही राज्यसभा में चर्चा हुई जब मिनिमम पेंशन के ऊपर, उस समय बोला गया कि 2020 में मिनिमम पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी और 2,000 रुपये 1,000 के स्थान पर करने की बात हुई थी, परंतु उस पर सहमति नहीं बनी। वित्त मंत्रालय ने उसको मंजूर नहीं किया। अभी भी निर्मला सीतारमण जी ने जो कुछ बोला है, एक तो सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरी बात, एक सरकार को ही पैसा देना है, क्योंकि हमारे भी जो साथी हैं वो झगड़ा गलत जगह कर रहे हैं। EPF के बहुत अधिकारियों से समय समय पर बड़े लेवल पे हम लोगों की चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि हमें EPF की पेंशन बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, सरकार हमें बजटरी सपोर्ट दे। तो ये सरकार को करना है कि वो EPF को फंड उपलब्ध कराए। और एक तरफ सरकार कह रही हमारे पास पैसा नहीं है, ये स्ववित्त पोषित योजना है EPS 95। दूसरी ओर अभी लोकसभा में वित्त मंत्री ने बताया पिछले दिनों, आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि 16,35,000 करोड़ रुपए बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दिए। बट्टा खाता वो होता है जिस ऋण की वापसी की कोई उम्मीद नहीं होती, यह ऋण वापस आएगा। इसको बैंक की भाषा में NPA भी बोलते हैं और कॉमर्स की भाषा में गैर निष्पादित कंपनी बोलते हैं जिन्होंने ऋण नहीं चुकाए। लोकसभा में वित्त मंत्री जी बता रही हैं कि 2018-19 में 2,36,265 करोड़ बट्टे खाते में डाले गए। 2014-15 में 58,786 करोड़ डाले गए। ये 10 सालों में सबसे कम था। उसके बाद 2023-24 में, मतलब पिछले साल, 1,70,270 करोड़ रुपए 1,70,270 करोड़ रुपए बैंकों ने बट्टे खाते में डाले। पूर्व में 2,16,324 करोड़ रुपए बैंकों में ने बट्टे खाते में डाले। टोटल 16,35,000 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी अमाउंट बैंकों ने बट्टे खाते में डाल दी। इस पैसे को यदि हमारे EPS 95 के पेंशनरों को उसमें लगाया होता तो हर पेंशन भोगी को, 79 लाख पेंशन भोगी हैं, 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक आराम से पेंशन दी जा सकती थी। तो पैसा नहीं है, ये एक उचित सवाल नहीं है सरकार का, खाली ये बहानेबाजी है। और सरकार ने ये देख लिया कि इन लोगों में हमारा चुनाव में नुकसान करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इनसे ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं है। EPF के पेंशन भोगी जो संगठन है, मज़ेदार चीज़ ये है कि अधिकांश संगठनों के जो नेता हैं उन्होंने अपने जीवन में कभी यूनियन नहीं चलाई। जैसे मैं पिछले साल से 40 साल से यूनियन में काम कर रहा हूँ, 41वां साल है मेरा अपनी यूनियन में काम करने की, अपने महासंघ में काम करने की। 11 साल से EPF की पेंशन के उसमें काम कर रहा हूँ। तो जितने नेता हैं वो सब ऐसे नेता हैं जिनके कोई अनुभव कर्मचारी यूनियन का या पेंशन भोगी यूनियन का कोई अनुभव नहीं है।
एक ये भी माइनस पॉइंट है। दूसरा ये है अलग अलग गुटों में बटे हुए। अब ये हमारे संगठन ने तय किया है कि एकाध संगठन को छोड़ के देश के ज़्यादातर संगठन से बातचीत चल रही है और 8 जून को हम लोग जयपुर में बैठने वाले हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक होना CWC की, और वो हो रही है तारक भवन देवी कंपाउंड परिवहन मार्ग पे। सुबह 10 बजे से शुरू होगी, शाम को 6 बजे तक चलेगी और हम कुछ ना कुछ उसमें निर्णय लेंगे कि अब क्या किया जाए। 11 साल से हमने रामलीला मैदान और जंतर मंतर पे आंदोलन कर लिए 2013 से लेके अभी 18 दिसंबर 2024 तक। तो आंदोलन कर लिए, श्रम मंत्रियों से कई बार मिल लिए, सब कुछ हो गया। EPF कमिश्नरों से कई बार मिल लिए, सब कुछ होने के बाद भी कोई उचित निष्कर्ष नहीं आ रहा है कि मिनिमम पेंशन बढ़ी जाए। हायर पेंशन का सब्जेक्ट ऐसा है कि उसमें 5% लोग भी नहीं आते। ज़्यादातर लोग जो हैं वो 95% लोग जो हैं वो मिनिमम पेंशन में आते हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़नी चाहिए। EPF खुद कहता है 23-24 के अकाउंट में 36 लाख लोगों को हम 1000 रुपये से कम पेंशन दे रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि कैसे, कौन सी नज़र से देखते हैं, कौन से हृदय से महसूस करते हैं कि 1000 रुपये में आदमी अपना परिवार कैसे चलाएगा, पति पत्नी दोनों। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। और इसके लिए हमारा संगठन ने जो मांग की है वो 9000 रुपये और प्लस DA की है। एक अन्य संगठन जो है वो 7500 और DA की मांग कर रहा है, जिसको लोग YouTube में रोज़ दिखाते हैं कि आज हो गई, कल हो गई, होने वाली है, इस विधानसभा में हो जाएगी, लोकसभा में हो जाएगी। हमने कल इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं की कि लोग सोचेंगे, अभी अप्रैल का वादा किया था कि 1 अप्रैल से पेंशन बढ़ जाएगी। तो हमने कहा 1 अप्रैल की शाम तक देख लें, यदि बढ़ जाती है तो बधाई दे देंगे लोगों को, बढ़वाने वालों को, कि आपने बहुत अच्छा काम किया। परंतु ऐसा कुछ नहीं हो रहा साथियों। और अब ज़रूरत इस बात की है कि सब लोग मिलके एक बार कोई ऐसा आंदोलन करें, उसके बारे में सोचें जिससे सरकार को मजबूर होना पड़े। और इसमें हमारी साउथ के संगठनों से हमारे साथियों की बात चल रही है, महाराष्ट्र के संगठनों से बातचीत चल रही है, उड़ीसा के साथी ऑलरेडी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये कोई ना कोई रास्ता 8 जून को निकलेगा और 8 जून के बाद हम लोग इसको तय करेंगे। अभी एक और चीज़ हो रही है कि हायर पेंशन में जो कैलकुलेशन हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 60 महीने के आखिरी 60 महीने 58 साल के होने के पहले कर्मचारी को जो सैलरी मिली है उसका 60 माह का एवरेज निकाला जाए। परंतु EPFO ने एक 18 जनवरी 2025 को इसी साल एक सर्कुलर निकाला, जिसमें ये बोला गया है कि प्रो रेटा बेस पर इसका कैलकुलेशन किया जाए, जिसके हम लोग आगे चल के मध्य प्रदेश की इकाई हमारी आगामी माह में बैठक होगी और उसमें हम लोग इसके ऊपर तय करेंगे कि हमें क्या करना है, कहाँ न्यायालय में जाना है या EPF के अधिकारियों से मिलना है। जो भी इस मामले में तय होगा वो हम लोग आगे चल के इस मामले में बातचीत करेंगे। अभी तो साथियों ये है कि सभी साथियों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है और इसमें कोई बड़े छोटे की बात नहीं है। हम लोग तो ये भी हैं कि जिसको नेतृत्व करना है वो नेतृत्व कर ले, हम लोग पीछे खड़े होने को भी तैयार हैं। और हमारा जो संगठन का जो उद्देश्य है इस YouTube चैनल को चलाने का, इसमें आज तक हमें 1 रुपये नहीं मिला और इसको चलाने का एकमात्र उद्देश्य है कि EPS 95 के पेंशन भोगी जो वैसे ही बहुत गरीब हैं, यदि वो रियल में पेंशन भोगी हैं तो, और बहुत बुरी स्थिति में हैं, उनके पास दवाइयों के पैसे नहीं हैं, क्योंकि सामान्यतः आदमी नौकरी में 2-3 बच्चे होते हैं, उनकी शादी कर देता है, एक आध मकान बना लेता है, तो जो फंड होता है उसको लगा देता है ठिकाने, कुछ बचता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनको सही सूचना मिले और अगली बार से कोशिश होगी कि हम इसको 1 हफ्ते में एक बार ज़रूर हमारे साथियों तक इस बात को पहुंचाएं। इंकलाब जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, EPS 95 जिंदाबाद।